हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने इस चैनल पे। आज सुनाऊंगी रामचरितमानस। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे, बने रहे चैनल पे। चलिए शुरू करती हूँ। मंगलों को करने वाली गणेश जी, सरस्वती जी की मैं वंदना करती हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी की मैं वंदना करती हूँ। श्री सीताराम जी की मैं वंदना करती हूँ। श्री वाल्मीकि जी की मैं वंदना करती हूँ। श्री हनुमान जी की मैं वंदना करती हूँ। पिछले वीडियो में मैं 5 मास पारायण सुना चुकी हूँ। अब इसके आगे छठा विश्राम मेरा शुरू है। आप लोग इन्हीं से शुरू करूँगी। यहाँ लिखा है मास पारायण छठा विश्राम। आगे से मैं शुरू करती हूँ। मैं केवल अर्थ ही सुनाऊंगी, चौपाई और दोहा नहीं पढ़ूंगी। शुरू करती हूँ। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चाहने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनकी से सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके जैसे आचरण है उन सभी प्राणियों राक्षस ही समझना। इस समय धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्वालिन और रुचि अवस्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई है। यह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों, समुद्रों बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों को अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों के विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौर का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। वे पृथ्वी रोककर उनको अपना दुख सुनाया और पर किसी को कुछ काम न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सतलोक को गए और भय और शोक से अत्यंत व्याकुल हुए बेचारी पृथ्वी में गो का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने वाला। अब तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मैंने धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों में स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता मिल बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाए ताकि उनके सामने पुकारे फरियाद। और कुछ वैकुंठ पुरी जाने को कहता तो कोई कहता कि वहीं प्रभु क्षीर समुद्र निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति प्रीति होती थी, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी के रीति प्रकट होते थे। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी वो अवसर पाकर मैंने एक बात कही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रगट से प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। देश काल में दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है प्रभु न हो। वे चराचर चरा में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित है, विरक्त, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम के प्रकट होते जैसे अग्र परंतु वहाँ अग्र व्यक्त सुरद व्यापक हैं, जहाँ पर उनके लिए मणि मंथन आदि साधक किए जाते हैं, वहाँ प्रकट होती हैं। इसी प्रकार स्वस्थ व्यास भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख कर देने वाले, शरणागत रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। गो ब्राह्मणों हित करने वाले, असुरों को विनाश करने वाले, समुद्र कन्या श्री लक्ष्मी जी की प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। देवताओं और पृथ्वी पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, आपका भेद कोई नहीं जान सकता। ऐसे स्वभाव से ही कृपालु और दीनदयाल हैं वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय निवास करने वाली, अंतर्यामी, व्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक परलोक में सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सुरथा छूटे हुए ज्ञानी मुनु वृंद
भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं, जिनके गुणों के समूह गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे के संगी अथवा सहायक अकेले ही स्वयं अपने त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु स्वरूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान करके अर्थात स्वयं ही सृष्टि की अभिन्न उपादान बनकर का 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों को नाश करने वाला भगवान हमारी सुध ले। हम भी भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों को मन को आनंद देने वाले, विपत्तियों के समूह नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह मन वचन कर्म से चतुराई करने के बांध छोड़कर उन भगवान के शरण में आए हैं। एक बार राजा मन में ग्वालिन हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और उनके चरणों प्रणाम करके बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु जी को सुनाया और गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध भक्तों को भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने ऋषि श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उन्हें सुपुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुति देने पर अग्निदेव हाथ जोड़ अभियान खीर लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ हृदय से जो कुछ विचारा था तुम्हारा सब काम हो सिद्ध हो गया है। राजन, अब तुम जाकर इस अभियान प्यास को जिसको जैसी उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तो अंत अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाकर कौशल्या सब रानियों को वहां चली आई। राजा ने प्यास का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष 2 भाग किए। उसमें से 1 भाग राजा कैकेयी को दिया। शेष बच गया, उसके 2 फिर भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार राजा उनका मन प्रसन्न देख सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय से हर्षित हुए, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोग सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता। वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु प्रकट होना था। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सब अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष भर गए, क्योंकि श्री राम जन्म सुख मूल है। पवित्र चैत का महीना नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष भगवान प्रिय अभिजीत मुहूर्त में था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी, न धूप थी, न गर्मी थी। पवित्र समय सब लोगों की शांति देने वाला था। शीतल मन सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे। संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों और समूह मड़ियों जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। जब ब्रह्मा जी भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं समूह भर गया और गंधर्व दल गुणगान करने लगे और सुंदर अंजलियों सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवाएं उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुंचे। समस्त लोगों में शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए हैं। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी पर कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप को विचार करके माता हर्षित भर गई और नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर तथा चारों भुजाओं को अपने खास आयुध धारण किए हुए दिव्य आभूषण और वनमाला पहने बड़े बड़े नेत्रों इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाला भगवान प्रकट हो गए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं जिस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं, वेद और पुराण तुमको माया और गुण ज्ञान परे और परमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संजन दया और सुख समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनकी गान वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं।
वेद कहते हैं तुम्हारे प्रत्येक रोम माया के रचे हुए अनेकों ब्राह्मणों समूह भरे हैं और तुम जिन निर्भर तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो। जब माता ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए, बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझा और जिससे उन्हें पुत्र का वास्तव प्रेम प्राप्त हो, भगवान प्रीत पुत्र भाव हो जाए। माता की बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम है। माता के वचन सुनकर देवताओं स्वामी सुजान भगवान बालक के रूप में होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते चरित्र का गान करते श्री हरि पद पाते हैं, फिर संसार रूपी कूप को नहीं गिरते। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशिला हितकारी, हर्षित महतारी मन मुनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आए भुजचारी, भूषण मनमाला नयन विशाला, शोभा सिंध कही दुई कर जोरी, अस्तुत तोरी कहीं विद करो वनंता, माया गुण गाना तीद यमाना, वेद पुराण भनवंता, करुणा सुख सागर सब गुण यागर, जेह गामी सुर संता, सोमम हित लागी जन रागी, प्रगट भय श्रीकंता, ब्रह्मण निकाया निर्मित माया, रोम रोम पति वेद कहे, सोमम उर्वासी अहूपवासी, सुनत धीर मत धीर रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत बद किन्न कहे, कई कथा सुनाई मात बुझाई, जे प्रकार सुत प्रेम लिए, माता पुन बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा कीजे सिसली लाया सुख परम अनूपा, सुन भजन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जो गावे हरिपद पावे, तेन परय भवकूपा, विप्रदेन सुर संत ही लिन्हे मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित भय माया गुण गोपार। बोलो सिया रामचंद्र की जय। ब्राह्मण को देवता संतों के लिए भगवान ने मनुष्य को अवतार लिया। वे ज्ञानमयी मलिन माया और गुण उसके गुण सत रज तुम बाहरी और भीतरी इंद्रियों परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों द्वारा नहीं। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी धुन सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी आई और दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी और सारे पूर्ववासी आनंद मग्न हो गए। राजा दशरथ के पुत्र जन्मे, कानों में सुनकर मानो ब्रह्मानंद समा गए। मन में अतिशय प्रेम और शरीर पुलकित हो गया। आनंद से अधीर हुए बुद्धि को धीरज बद देकर सब और प्रेम में शिथिल हुए शरीर संभाल कर उठना चाहते थे। जिनका नाम सुनने से कल्याण होता वहीं प्रभु मेरे घर आए, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ पास बुलाकर कहा ब्राह्मणों के लिए राजद्वार आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालकों को देखा जो रूप की राशि और जिनके गुण को कहने के समाप्त नहीं होती। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार करवाए और आदि किए। ब्राह्मणों को सोना गो वस्त्र मणियों का दान दिया। ध्वजा पातक तारों को नगर छा गया। जिस प्रकार वह सजाया गया उसका वर्णन तो नहीं हो सकता। आकाश में फूलों की वर्षा हो रहे थे। सब लोग आनंद ब्रह्मानंद मग्न हो गए। स्त्रियां झुंड झुंड मिलकर चली आई, स्वयंभार श्रृंगार किए, सब उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर थालों में मंगल द्रव्य भर कर राजा द्वार पर प्रवेश करती है। वे आरती करके न्यौछावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों को गिरती है। मागध सुत बंदी जन और गवे रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करती है। राजा सबको किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर के सभी ग्वालियों के बीच बीच कस्तूरी चंदन केसर के बीच मच गई। घर घर में मंगल बधाव होने लगी, क्योंकि शोभा के मूल प्रकट हुए थे। नगर में स्त्री पुरुष झुंड झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो गए। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस सुख को संपत्ति और समाज वर्णन न सती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सुख चा गई हो। परंतु फिर भी उन्होंने मन में विचार कर मानो को संध्या बन गई, कह रह गई हो।
अगर धूप बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में मणियों के समूह में मानो तारागण, और राजमहल को कलश वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो भी अति कोमल बाणी से बेधुनी हो रही थी, वही मानो समय में से हमारा कुल सनी हुए पक्षियों के चहचहाट और कौतुक देख कर सूर भी अपनी चाल भूल गए। और 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना था, तो उन्हें 1 महीना बीत गया। भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। अपने रही रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती है, यह रहस्य किसी को नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी के गुणगान करते हुए चले। महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य को सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए मैं भी अपनी एक चोरी छिपाए बात कहता हूँ। सुनो, काकभूषणी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, और परंतु मनुष्य के रूप में होने के कारण हमें कोई नहीं जान सका। परम आनंद और प्रेम के सुख भूले, और हम दोनों मगन मन से मस्त हुए। गालियों में तन मन शुद्ध भूले गए फिरते, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। इस अवसर को जिस प्रकार आया, जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गोवे, हरी भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी बीच सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे, और तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीव दीर्घायु हुए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, एक और दिन रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण का संस्कार समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलाया भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने अपने मन में विचार रखे हो सो यह नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु, ये जो आनंद समुद्र सुख राशि है, जिस आनंद सिंधु के कण के तीनों लोग सुखी होते हैं, वे आपस के सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है, जो संसार भरण पोषण, और उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु नाश होता है, उसके वेदों प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। और जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। गुरु जी के हृदय में विचार कर ये नाम रखे, और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वश्रेष्ठ, और शिव जी के प्राण है। उन्होंने इस समय तुम लोगों को प्रेम बस बालक लीला रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरण प्रीत जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों स्वामी और सेवक जिस प्रीत की प्रशंसा है, वैसी प्रीत हो गई। श्याम और गौर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों को शोभा देखकर माताएं तीव्र तोड़ती, जिसे दीठ न लगे। और ये चारों ही पुत्र शील, रूप और गुणों के धाम है। वे ही सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाश है। उनके मन हरने वाली उस कृपा रूपी चंद्रमा को किरणों के सूचित करती है। गोद में लेकर कभी उत्तम पालनों में लेटाकर माता प्यारे ललना को कहकर दुलार करती है। जो सर्व व्यापक जी निरंजन माया रहित, निगुण विनोद रहित, अजन्मा ब्रह्मा, और वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या गोद में खेल रहे हैं। उनके नील कमल और गंभीर उज्जवल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर से करोड़ों कामदेवों को शोभा है। लाल लाल चरण कमल को नखों को शुभ ज्योति ऐसी मालूम होती है, जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गई हो। ब्रज सोजा अंक से चिन्ह शोभित और निपुण पैजनी ध्वनि सुनकर मुनियों का मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिशूली है, और नाभि में गंभीरता तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से शोभित विशाल भुजाएं, हृदय बाघ के नख की बहुत सी निराली
छाती पर रत्नों से मणियों का हार का शोभा ब्राह्मण मृग चरण चिन्ह को देखते ही मन में लुभा जाता था। कंठ के समान उतार चढ़ाव 3 रेखाएं सुशोभित, ठोठी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों के छठा छा रहे थे। दो सुंदर दो सुंदर तुलियां और लाल लाल ओठ, जिनका नासिका तिलक सुंदर वर्णन करना भी कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल, मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते। जन्म के समय रखे हुए चिकने घुंघरू वाले बाल को देखकर जिनके माताएं बहुत प्रकार से घुंघरू वाले बाल है, जिनके माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झुंगली पहनानी हुई, उन्होंने घुटनों और हाथों में बल चलना बहुत ही प्यारा लगता था। जिनके रूप का वर्णन वेद और शेष भी नहीं कर सकते थे। उसे वही जानता था जिसे वह कभी स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। जो सुख पंच मोह से परे तथा ज्ञान वाणी इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के हृदय अत्यंत प्रेम में बस होकर पवित्र बाल लीला करते रहे। अब यहीं से मैं समाप्त करती हूँ। अब इसके आगे का अगले वीडियो में सुनाऊंगी। रखती हूँ। धन्यवाद।